हेलो बच्चों, मोहन सर एजुकेशन सेंटर में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम इंग्लिश में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस सीखेंगे। एक्टिव वाक्यों से पैसिव वॉइस में हम किस प्रकार से चेंज करते हैं। तो चलिए थोड़ा इसे समझ लेते हैं कि एक्टिव वॉइस को क्या बोलते हैं, पैसिव वॉइस को क्या बोलते हैं। तो एक्टिव वॉइस में क्या है भाई, कृतवाच्य होता है, कृतवाच्य। और पैसिव वॉइस के लिए क्या बोलते हैं, कर्मवाच्य, कर्मवाच्य। ठीक है, इसमें यानी कर्म प्रधान होता है, कर्म आगे आएगा सब्जेक्ट की जगह पर। और एक्टिव वॉइस में कृतवाच्य यानी कि सब्जेक्ट आगे रहेगा। ठीक है, सब्जेक्ट की प्रधानता होती है इसमें, और इसमें कर्म प्रधान होता है। तो चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से सीखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में चलते हैं पहले, है ना। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं पॉजिटिव का। पॉजिटिव में एग्जाम्पल लेते हैं, मोहन राइट्स ए लेटर। मोहन राइट्स ए लेटर, मोहन एक पत्र लिखता है। तो इसके लिए पैसिव वॉइस में बनाएंगे, है ना। अभी ये किस में है, एक्टिव वॉइस में है। अभी ये किस में है, एक्टिव वॉइस में है, एक्टिव वॉइस। तो देखिए यहाँ पर क्या है भाई, सब्जेक्ट प्रधान है एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में जब हम बनाते हैं तो ये जो कर्म है हमारे पास, ऑब्जेक्ट है, इसके लिए आगे रखते हैं और मोहन को बाई के द्वारा जोड़ देते हैं। ठीक है, देखिए बहुत ही आसान है ये। ए लेटर, इसकी सहायक क्रिया क्या होती है भाई, ए लेटर के हिसाब से। और प्रेजेंट की सहायक क्रिया क्या होती है, इज आर एम, है ना। तो ए लेटर है, एक वचन में है, इसलिए इज का प्रयोग करेंगे, इज। राइट है, तो राइट की देखिए थर्ड फॉर्म क्या होती है, राइट, रोट, रिटन। रिटन, WRITTEN, रिटन बाई मोहन। ये हमारा पैसिव वॉइस बन गया। ठीक है, तो देखिए ये जो ऑब्जेक्ट की जगह पर था वो हमने कहाँ पहुंचा दिया, सब्जेक्ट की जगह पर पहुंचा दिया। और जो हमारा सब्जेक्ट था वो हमने कहाँ पहुंचा दिया, बाई के द्वारा ऑब्जेक्ट की जगह पर जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये सीख लिया। अब देखिए नेगेटिव में चलते हैं। तो नेगेटिव में क्या है भाई, नेगेटिव में देखिए, नेगेटिव में वाक्य लेते हैं, यू डू नॉट राइट ए लेटर। देखिए हमने केवल डू नॉट और सब्जेक्ट के लिए बदला है ना। ये अभी किस में है, एक्टिव वॉइस में है, एक्टिव वॉइस में है। ठीक है, इसके लिए हमें किस में, पैसिव वॉइस में बदलना है भाई। तो बिल्कुल सेम प्रोसेस रहेगी। यू है, लेटर की जगह पहुंचेगा, लेटर है, यू की जगह आ जाएगा, है ना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ए लेटर। अब देखिए यहाँ पर डू नॉट है, तो ए लेटर की जगह पर हमें इसके हिसाब से, यानी कि अब ये क्या हो गया भाई, कर्ता की जगह पर काम कर रहा है, इसके हिसाब से हमें इज आर एम का प्रयोग करना है। तो एक वचन है तो इज, नॉट है तो नॉट, राइट है तो रिटेन। यानी कि क्रिया की, वर्ब की तो हमें थर्ड फॉर्म लगानी ही है। ठीक, चाहे किसी भी सेंटेंस की पैसिव वॉइस बना रहे हो। हाँ, WRITTEN, रिटेन। ठीक है, क्रिया आ गई। अब क्या रहेगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को बाई के द्वारा जोड़ देते हैं, बाई यू। ठीक है, ये होगा हमारा पैसिव वॉइस में। इसी तरह से कुछ देखिए आगे सीखते हैं इंटरोगेटिव के लिए।
इंटरोगेटिव के लिए देखते हैं। इंटरोगेटिव में वाक्य लेते हैं डज शी सिंग ए सॉन्ग। डज शी सिंग ए सॉन्ग किस में है भाई? ये एक्टिव वॉइस है अभी, एक्टिव वॉइस। अब हमें किस में बनाना है? पैसिव वॉइस में बनाना है। तो देखिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को ही हमें चेंज करना है और क्रिया की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो ए सॉन्ग है ना, लेकिन डज के ए सॉन्ग के हिसाब से क्या लगाएंगे? इज। इज ए सॉन्ग, सिंग है यहाँ पर तो सिंग की संग, SUNG, ये थर्ड फॉर्म हो गई इसकी। तो ए सॉन्ग संग बाई, सी के लिए किस में बदल देते हैं? ये ऑब्जेक्ट है हमारे, इनके लिए बदल देते हैं। जैसे आई को माई, आई को मी में, ही को हिम में, है ना, सी को हर में, इस तरह से। इज ए सॉन्ग संग बाई हर। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हमने क्या सीखा? एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एक्टिव से पैसिव में बदलना।